बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये हमारी तीसरी वीडियो है और तीसरी वीडियो का आगाज़ जो किया जा रहा है वो इन चीज़ों से किया जा रहा है कि उम्रा की शॉपिंग हम किस तरीके से करेंगे और क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि जब उम्रा की शॉपिंग करने लगें तो हम कोशिश करें कि अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि वहाँ पर किसी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। उम्रा की शॉपिंग के अंदर सबसे पहले जो चीज़ हमारे लिए अहम है वो है एक बैग बड़ा जो हम लेंगे उसका मकसद ये है कि उसके अंदर हम टावल है, कपड़े हैं, अहराम है, दीगर छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसके अंदर रख सकें और वही बैग हमारे शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ साथ रहेगा। तो इसमें ये चीज़ याद रखें कि अगर बैग तो अच्छा होगा, यानी कि टायरों वाला है, अच्छा बैग है, मजबूत बैग है, तो वो वापसी आने तक हम किसी किस्म की शर्मिंदगी और परेशानी से बच सकेंगे। और अगर हमने बैग नॉर्मल ले लिया तो फिर याद रखें कि हमें एयरपोर्ट से आगे ही उसको कंधों पर उठाना पड़ेगा, जो कि इंतहाई मुशक्क़त वाला काम है। तो कोशिश किया करें कि जब भी बैग आप लेने जाएं, ख़ास करके उम्रा के लिए, तो बैग अच्छे वाला इस्तेमाल करें, अच्छे वाला लें। अगरचे थोड़ा सा महंगा आ जाए तो बड़ा लेने के बजाय थोड़ा सा छोटा कर लें। और इसमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि आपकी जो फ़्लाइट है वो कौन सी है, एयरलाइन कौन सी है। चूँकि हर एयरलाइन का वज़न अलग अलग होता है तो उसी एयरलाइन के वज़न के हिसाब से बैग लेना चाहिए और उसके अंदर वज़न को उसी हिसाब से रखना चाहिए। दूसरे नंबर पर आप एक छोटे बैग भी अपने साथ रखेंगे। छोटा बैग उसको इस तरीके से साथ रखेंगे, उसका मकसद जो होता है वो ये होता है कि आपके पास हरम के अंदर, हरम की हदूद में जो आपकी चप्पल होती है वो भी उसके अंदर आप रख सकें। इसी तरह आपके पास वॉलेट होता है, छोटी मोटी कोई चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर रख सकें, ताकि हरम की हदूद के अंदर या कहीं पर आपको छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पासपोर्ट है, कुछ रियाल हैं, वॉलेट है, ID कार्ड है, इसी तरह खाने पीने की छोटी मोटी कोई चीज़ है, पानी की बोतल है, ये उसके अंदर आप अपने साथ रख सकें। तो वो बैग भी आप ले लें ताकि अहराम की हालत में वो बैग आप अपने कंधों पर लटकाए रखें, अपने साथ रखें। तो एक बड़ा बैग, दूसरे नंबर पर एक जो है वो छोटा बैग आपको अपने पास रखना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर उम्रा की शॉपिंग के लिए आपको एक अदद चप्पल का ख़रीदना ज़रूरी होता है और चप्पल का मकसद ये होता है कि अहराम की हालत में आपके पाँव की ऊपर वाली जो हड्डी है, उभरी हुई हड्डी, ये नंगी रहनी ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ उस चप्पल को कैंची चप्पल या हवाई चप्पल का नाम भी दिया जाता है। तो वो भी कोशिश की जाए कि अच्छे वाली इस्तेमाल करें। अगर आप किसी ब्रांड से वो लेंगे तो वहाँ पर वो आपको आराम भी पहुँचाएगी और टूटेगी भी नहीं। और अगर आप बिल्कुल लोकल सी ले लेंगे 200-250 वाली, तो वो सस्ती तो मिल जाएगी लेकिन वहाँ पर या तो वो टूट जाएगी या फिर आपको लिए इंतहाई मुशक्क़त का बाइस बनेगी। तो कोशिश कीजिए कि चप्पल भी अच्छे वाली लें ताकि वहाँ पर किसी किस्म की परेशानी ना हो। और अगर आपने चप्पल यहाँ से नॉर्मल ले ली तो वहाँ पर टूट गई, तो अगर ब्रांड की चप्पल यहाँ से 1000 में मिल रही है, 1000 में मिल रही है, तो वही चप्पल आपको वहाँ पर दोबारा परचेज़ करनी पड़ेगी जो कि डबल कीमत में होगी। चौथे नंबर पर कोशिश करें अपने साथ जो है 3 से 4 सूट जो है वो रख लें, चूँकि वहाँ पर फ़िज़ा जो होती है वो इतनी ज़्यादा मैली कुचैली तो होती नहीं है और आपके कपड़े ज़्यादा मैले कुचैले भी नहीं होते। और बैतुल्लाह के अंदर ज़्यादातर आप अहराम के साथ रहते हैं तो ज़्यादा कपड़ों का इस्तेमाल नहीं है। हाँ, मदीना मुनव्वरा में आपको कपड़े चाहिए होते हैं तो वहाँ पर 3-4 सूट होंगे तो उनकी अच्छी तरह से आप उनको तब्दील करने में आसानी रहेगी, धोने में, वॉश करने में आसानी रहेगी, दीगर चीज़ें ज़रूरियात होती हैं। इसी तरह कोशिश करें अहराम 2 अदद रखें, 1 ना रखें। अगर तो हिम्मत है, अफोर्ड कर सकते हैं तो 2 अदद अहराम रखें। वजह उसकी ये है कि एक अहराम बसा औकात मैला कुचैला हो जाता है तो वहाँ पर दूसरे अहराम का इस्तेमाल किया जा सके। बसा औकात होटल में पानी नहीं होता, एक अहराम को वॉश नहीं कर पाते तो दूसरा अहराम पहनकर आप बैतुल्लाह की हदूद में आ सकते हैं। और अहराम लेते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि अहराम का जो कपड़ा है वो टावल में हो। अगर टावल कपड़े में आप अहराम लेंगे तो उसकी सहूलत ये है कि वो पसीने को जज़ब करता है, पसीना जितना भी आ जाता है वो जज़ब कर लेता है तो उसका फ़ायदा रहता है। दूसरा अगर कपड़ा लेंगे तो वो पसीने को जज़ब नहीं करेगा तो ये भी मुशक्क़त होती है। इसी तरह कोशिश करें जाते हुए इस सफ़र पर जो ज़रूरियात की मेडिसन हैं, यानी कि पेट दर्द की है, इसी तरह सर दर्द की है, बुखार हो जाता है, मोशन वगैरह लग जाते हैं या दीगर ज़रूरत की जो मेडिसन है, औरत है या मर्द है, वो अपनी यहाँ से मेडिसन लेकर जाए। चूँकि वहाँ पर मेडिसन जो होती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं तो अगर परचेज़ करनी पड़ जाए तो बड़ी मुसीबत पड़ जाती है। तो कोशिश की जाए यहाँ से मेडिसन भी लेकर जाएँ।
इसी तरह एक चीज़ ये है कि यहाँ से जब जाना है तो बेकरी आइटम्स में से कुछ ना कुछ अपने पास रखें, जैसे कि बिस्किट हैं, केक रस वगैरह है, निम्को है, इस तरह की खुश्क राशन में जो चीज़ें आती हैं वो भी अपने साथ ज़रूर रखें। वजह उसकी ये है कि वहाँ पर ये चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं और परचेज़ करनी पड़ जाए तो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं, जो कि रेट पूछ कर ही इंसान अमूमन डर जाता है। तो जब यहाँ से लेकर जाएगा तो वहाँ पर उसका काफ़ी सारा उसको फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह एक चीज़ ये भी है कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन का वहाँ पर इस्तेमाल ज़्यादा है तो मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के लिए आप पावर बैंक भी अपने साथ रखें। बाज़ लोग कह देते हैं जी हरम के अंदर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कैसे ज़्यादा हो सकता है। तो मेरे भाई मोबाइल फ़ोन का ज़रूरी नहीं है कि इस्तेमाल गलत ही हो, अच्छा भी तो हो सकता है। कुरान मजीद अगर मोबाइल में कर लिया है, रास्ते में आप उसको तिलावत करते जाएँ, कुछ इस्लामी बुक्स हैं तो आप मुताला करते जाएँ। इसी तरह वहाँ पर आपको किबला का तयन का आइडिया नहीं हो रहा तो आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से वो कर सकते हैं। इसी तरह अपने घर वालों से रब्ता करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल गलत नहीं है, उसको अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लोगों की रहनुमाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कोशिश की जाए कि इस मोबाइल फ़ोन के लिए अगर ज़्यादा आपका इस्तेमाल है तो पावर बैंक का भी अपने साथ उसको भी रखा जाए। इसी तरह कोशिश ये की जाए कि अपने साथ नाखून तराश है, रेज़र है, सेफ्टी है, ब्लेड वगैरह है, तो ये भी यहाँ से साथ लेकर जाएं ताकि वहाँ पर बार बार अगर इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकें। तो ये चंद एक ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप अपने साथ रखें। और अगर किसी को मज़ीद इसके अंदर दुश्वारी है तो वो कमेंट के अंदर क्वेश्चन कर सकता है, इंशाल्लाह उनके तमाम सवालों के जवाबात भी दे दिए जाएंगे। और इंशाल्लाह हम अपनी आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर ये बताएंगे कि उम्रा के कितने अरकान ऐसे हैं जो कि करने ज़रूरी हैं, या कि उम्रा किन अराकीन का नाम है जो अरकान मुकम्मल हो जाएं तो फिर हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अगर इन चीज़ों की समझ आ चुकी है और आइंदा वीडियो में भी आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।